बस 10 से 12 मिनट निकाल के इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो डब्ल्यूपीटी में माकियावेली के लाइफ और कॉन्टेक्स्ट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, ये तो मुझे यकीन है। तो माकियावेली जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक फिलोसोफर है वेस्टर्न थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर, क्योंकि उनका जो दौर है, उनका जो फेज है, वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जिस फेज में, जिस पीरियड में वो काम कर रहे थे, वो पीरियड जो था दैट वाज अ पीरियड ऑफ मैसिव चेंजेस इन यूरोप। यूरोप के अंदर बहुत मेजर चेंजेस हो रहे थे सारे ही डायरेक्शन में, बीट लिटरेचर, लैंग्वेज, एजुकेशन, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, रिलीजन। फंडामेंटल जो उस वक्त का फोर्स था सोसाइटी का, रिलीजन, रिलीजन के अंदर अपने आप में एक बहुत मेजर चेंज उस वक्त धीरे धीरे इमर्ज हो रहा था। ठीक है, सो माकियावेली को हम कहते हैं कि ही इज स्टैंडिंग बिटवीन मिडिएवल एंड मॉडर्न। उनका कहते हैं कि एक पैर जो है मिडिएवल वर्ल्ड में है, दूसरा पैर जो है उनका मॉडर्न वर्ल्ड में है। तो ही इज द पर्सन हु इज डिफरेंशिएटिंग वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी इनटू मॉडर्न एंड मिडिएवल। उनके आने से पहले पहले का जो फेज था इट वाज द मिडिएवल एरा, जिसपे हम देखते हैं मोस्टली रिलीजियस फिलोसोफर्स, रिलीजियस थिंकर्स निकल कर आ रहे थे। एक तो एंशिएंट फेज था। अगर एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न के बारे में आपको नहीं इन्फॉर्मेशन है तो हमारे ऊपर आई बटन पे दिए हुए वीडियो को चेक कर सकते हो जाके कि कौन कौन थिंकर्स मॉडर्न है, कौन एंशिएंट है, कौन मिडिएवल है, उसका आपको वहां से पता चल जाएगा। ठीक है, और अगर इन सब चीजों की पीपीटी, पावर पॉइंट, एमसीक्यू क्वेश्चंस वगैरह, जो भी करंट अफेयर्स या फिर न्यूज़पेपर एडिटोरियल एनालिसिस, इन सब चीजों की अगर रिक्वायरमेंट है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। सेम नाम से है, मेकिंग पॉल साइंस सिंपल। ठीक है, सो माकियावेली का जो फेज था, उसके आने से पहले का फेज जानना हमारे लिए बहुत जरूरी, जो कि मिडिल एजेस हम यूरोप में कहते हैं, या कई लोग उसे डार्क एजेस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस फेज में बहुत ज्यादा इनोवेशंस, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट, बहुत ज्यादा ग्रोथ यूरोप के अंदर नहीं होता हुआ हमें दिखा था। ठीक है, जो यूरोप ग्रो कर रहा था एंशिएंट पॉलिटिकल फिलोसफी के वक्त, या एंशिएंट आर्किटेक्चर में जो ग्रो कर रहा था, वो थोड़ा सा स्लो हो गया था उस मिडिल एजेस के अंदर। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स वेयर डोमिनेटेड बाय रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी एंड रिलीजियस डॉगमा। सारी ही चीजों पे हम एक ही जवाब, भगवान, ऊपर वाले गॉड का नाम लेके हम लोग बैठे रहते थे। ठीक है, एक डिवाइन राइट्स का कॉन्सेप्ट उस वक्त चल रहा था कि स्टेट क्या है, डिवाइन है, भगवान ने बनाया है। राजा क्या है, डिवाइन है, राजा का पुत्र है, ईश्वर पुत्र है। तो सारी चीजें उस तरह से चल रही थी। इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, इंडिविजुअल ग्रोथ के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस उस वक्त नहीं था। बट जिस दौर में माकियावेली पैदा होते हैं और जैसे जैसे माकियावेली आगे बढ़ने लगते हैं, 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी यूरोप जो है, वो दैट इज द फेज ऑफ ग्रेजुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ यूरोप। मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिलीजियस फेयर में एक बहुत बड़ा मूवमेंट उस वक्त चल रहा होता है, जिसे हम प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन भी कहते हैं, जिस पे रोमन कैथोलिक चर्च के अनड्यू इन्फ्लुएंस और डोमिनेंस को धीरे धीरे चैलेंज करते हैं। पीपल लाइक मार्टिन लूथर निकल कर आते हैं, प्रोटेस्टेंट एथिक्स के बारे में बात करते हैं, और इसी तरह से धीरे धीरे क्या है, चीजों को चैलेंज किया जा रहा है। और वही दौर था साइमल्टेनियसली रेनेसां का भी दौर था, जिसपे साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाज डेवलपिंग, लिटरेचर वाज डेवलपिंग, बढ़िया बढ़िया आर्किटेक्चर वाज ग्रेजुअली डेवलपिंग। पीपल लाइक मिशेल एंजेलो, पीपल लाइक लियोनार्डो डा विंसी, कोपरनिकस, गैलीलियो, ये सारे लोग जो थे अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस अपने अपने फील्ड्स में दे रहे थे, और ये चीज दिखने लगा था कि नो, गॉड इज नॉट द ओनली सुप्रीम सुपीरियर थिंग। ठीक है, गॉड इज देयर, वी हैव टू रेस्पेक्ट गॉड, वी हैव टू प्रे गॉड, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वी हैव टू एक्ट। हमें खुद काम करना पड़ेगा, भगवान के भरोसे हम बैठे नहीं रह सकते हैं। हमें अच्छी पेंटिंग्स बनानी पड़ेंगी। वी आर कैपेबल ऑफ मेकिंग ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, वी आर कैपेबल ऑफ मेकिंग ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स। गॉड आके नहीं बना रहे। तो ये जो बिलीफ इन इंडिविजुअल रैशनैलिटी, बिलीफ इन इंडिविजुअल कैपेसिटी, बिलीफ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, उस दौर के एक फिलोसोफर माकियावेली थे। इसीलिए कंप्लीटली माकियावेली के पूरे फिलोसफी थॉट के अंदर हमें ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है। तो पैदा होता है 1469 में फ्लोरेंस, इटली के अंदर, इटालियन फिलोसोफर है। और आप लोगों को पता होगा कि मोस्ट ऑफ दिस इंटरेस्टिंग थिंग्स वर हैपनिंग इन इटली। रोम, मिलान, नेपल्स, फ्लोरेंस, ये सारे जो सिटीज थे, वो बहुत ज्यादा इन सब चीजों के ऊपर बात कर रहे थे उस वक्त। ठीक है, तो 1469 में माकियावेली पैदा होते हैं। मतलब बिल्कुल बहुत ही मॉडेस्ट फिजिक के एक इंसान थे। आप लोगों ने थोड़ी देर पहले पिक्चर में, इसके प्रीवियस स्लाइड में देखा होगा कि लीन थीन, बहुत ही बेसिक एक फिजिकल अपीयरेंस वाले इंसान थे। ऐसे कि बहुत कोई पहलवान, वेल बिल्ट नहीं थे। जैसे कि हमने प्लेटो और एरिस्टोटल को देखा था, उनके पिक्चर और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस जो हमें देखने को मिलते हैं, उससे समझ आता है कि प्लेटो के तो नाम से ही समझ में आता है कि ब्रॉड शोल्डर, वेल बिल्ट, स्ट्रॉन्ग इंसान था। तो उस तरह का कोई कैरेक्टरिस्टिक माकियावेली के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए आगे चल के जब हम माकियावेली की थियोरीज और फिलोसफीज और आइडियाज के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन की बात करते हैं, बहुत ज्यादा स्टेट क्राफ्ट और पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो हमें थोड़ा सा विचित्र लगता है कि इतना कमजोर से छोटे मोटा सा आदमी जो देखने में इतना बेसिक सा है, क्या वो इतनी क्रूड बातें कर सकता है, क्या वो इतनी खतरनाक बातें कर सकता है। तो इस तरह की चीजें थोड़ी सी चलती है। सो बेसिक फिजिकल, मॉडेस्ट फिजिकल स्टेटस का एक इंसान थे वो, बट फैमिली से ठीक थे, फ्रॉम अ गुड फैमिली, लगभग ठीक ठाक फैमिली से थे, तो पढ़ाई लिखाई अच्छी हो रही थी उनकी। ही वाज वेल ब्रॉट अप, ऑल दोस थिंग्स वर देयर। सो वो
बाकी के फिलोसोफर्स से थोड़े से काफ़ी डिफरेंट थे। और उस वक़्त जब वो इटली में, जब वो फ्लोरेंस में पैदा होते हैं, तो मेडिसी नाम की एक फैमिली उस वक़्त रूल कर रही होती है, मोनार्की चल रहा होता है मेडिसी में। और बहुत ज़्यादा जो मैकियावेली है, मैकियावेली को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थे इस तरह के सिस्टम। मैकियावेली को लगता था कि रिपब्लिकन सिस्टम होगा तो बेटर रहेगा, ठीक है? रिपब्लिकन सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे कि हेड ऑफ द स्टेट शुड बी इलेक्टेड, जो कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पूरे स्टेट के ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए, ठीक है? क्योंकि वो देख पा रहे थे कि 15th सेंचुरी तक आते-आते जो थे, बाकी यूरोपियन पावर्स ऑलरेडी राइज़ करना शुरू कर चुके थे। जैसे कि ब्रिटेन की हम बात करें या फिर बिल्कुल नियर नेबर स्पेन की अगर हम बात करें, तो ये सब बहुत एडवांस और डेवलप होना शुरू हो चुके थे। इनफैक्ट इन लोगों ने अपने कॉलोनीज़ भी एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया था, बाकी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जाके कॉलोनाइज़ेशन भी इनका शुरू हो गया था। बट इटली जो है उस तरह से अब तक बढ़ नहीं पाया था 15th सेंचुरी के शुरुआत में या 15th सेंचुरी के मिड तक आते-आते। माकियावेली को इस पे कुछ प्रॉब्लम लग रहा था कि रिपब्लिकन होता तो शायद और डेवलपमेंट बेटर होता। इन तरह की चीज़ें जो है माकियावेली अपने दिमाग में सोच रहा था, ठीक है? और जो पोलिस है, जो एंशिएंट हमने सिटी स्टेट्स देखे थे, एथेंस, स्पार्टा, स्टागिरा, ये छोटे-छोटे जो सिटी स्टेट्स थे, छोटे-छोटे जो पोलिस थे, अब वैसा नहीं रह चुका था। अब यूरोप में जो स्टेट्स निकल कर आ रहे थे, यूरोप में जो टेरिटोरियल एंटिटीज़ निकल कर आ रहे थे, वो मोर कॉम्प्लेक्स होते जा रहे थे, थोड़े से एक्सपांड साइज़ में भी होते जा रहे थे। ऑल दीज़ थिंग्स वर हैपनिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और मैंने पहले ही बोला कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा राइज़ हो रहा था उस वक़्त। पीपल लाइक कोपर्निकस, पीपल लाइक गैलीलियो वर वर्किंग साइमल्टेनियसली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये चीज़ें भी चल रही थी। और रेनेसां और रिफॉर्मेशन का भी दौर था। रिलीजियस रिफॉर्मेशन मैंने पहले ही बता दिया, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का। और रेनेसां इन आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, सारी ही चीज़ें साइमल्टेनियसली बढ़ रही थी। और हैरोल्ड लास्की जो है, वो माकियावेली को कहते हैं कि चाइल्ड ऑफ रेनेसां, ठीक है? चाइल्ड ऑफ रेनेसां नाम से लास्की कहते हैं। पीएसआर ऑप्शनल अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है, तो कई बार डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 10 मार्क के क्वेश्चन में इसको कई बार पूछा भी जा चुका है कि माकियावेली एज़ अ चाइल्ड ऑफ रेनेसां, कमेंट ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बट अगर कोई एमसीक्यू एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो, सीयूईटी, यूजीसी नेट वगैरह, तो बस इतना जानना ज़रूरी है कि चाइल्ड ऑफ रेनेसां माकियावेली को कहते हैं और लास्की ने ये नाम दिया था। तो दिस वाज़ हैपनिंग। तो और उस वक़्त मेजर चीज़ जो था, रोमन कैथोलिक चर्च का सबसे ज़्यादा दबदबा, सबसे ज़्यादा डोमिनेंस जो था, वो इटली के ऊपर ही था। बिल्कुल सिंपल बात है, इटली रोम इटली में ही है, तो रोमन कैथोलिक चर्च का मेन हेडक्वार्टर, मेन बेस जो था, मेन डोमिनेंस जो था, इटली के ऊपर बहुत ज़्यादा था। तो इन्हीं सब चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करते हुए माकियावेली धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं, अपनी थियोराइज़िंग एक आध चीज़ें करने लगते हैं। इंटरेस्टिंगली ऐसा होता है कि 1494 के आस-पास जो है, मेडिची रूल इटली में खत्म होता है और एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टेम्परेरी फॉर्म होता है। हालाँकि बाद में जाके इसको भी चेंज किया जाएगा, वो हम देखेंगे अभी। सो 1494 में क्या है, एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इटली के अंदर फॉर्म होता है और माकियावेली काफ़ी खुश होते हैं इससे, काफ़ी इम्प्रेस्ड होते हैं इससे। उनको क्योंकि पसंद ही था, वो चाह ही रहे थे इस तरह के एक गवर्नमेंट मैकेनिज़्म, इस तरह का एक सिस्टम वहाँ क्रिएट हो। तो जैसे ही ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आता है, तो माकियावेली को थोड़े से प्रेफ़रेंसेस मिलना शुरू हो जाते हैं, रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो जाता है, माकियावेली को अच्छे ऑफ़िशियल पोज़ीशंस मिलना शुरू हो जाते हैं। वो डिप्लोमेट भी बनते हैं इटली के। तो कई जगह घूमते भी हैं, कई चीज़ें देखते हैं, कई चीज़ें उनको सीखने का भी मौका मिलता है। बट ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलता। अनफॉर्च्यूनेटली 1512 में नेबरिंग जो स्पेन है, स्पेन के सपोर्ट से, स्पेन के रूलिंग पावर के सपोर्ट से जो मेडिची फैमिली है, वन्स अगेन पावर में आती है और रिपब्लिकन गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करता है। बस यहीं से जो है माकियावेली का बुरा टाइम शुरू हो जाता है। ये उन माकियावेली को अब चेज़ किया जाता है कि तुम देशद्रोही थे, तुम गद्दार हो, तुम ही ने कुछ साल पहले जो है एंटी मेडिसी जो प्रोपेगेंडा तुमने स्प्रेड किया था, उसी के चलते बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे, तुम्हें धरा जाएगा। तो माकियावेली को पकड़ते हैं, माकियावेली को एक्साइल में भेज देते हैं कि तुम अब से एक्टिव लाइफ़ में नहीं रह सकते हो, तुम्हें जाना पड़ेगा यहाँ से। तो वो चले जाते हैं एक्साइल में, बाहर रहते हैं, जाके फ्लोरेंस के बाहर रहते हैं और अपने जीवन का अंत अपना वहीं काटते हैं। वो कई सारी पढ़ाई-लिखाई वहाँ कंटिन्यू करते हैं, अपना लिखते रहते हैं। उनका जो सबसे पॉपुलर बुक है द प्रिंस, जो उनका मैग्नम ओपस है, द प्रिंस और डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, ये दोनों बुक हैं। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। वंस अगेन कह रहा हूँ, इन सब चीज़ों के एमसीक्यू, पीडीएफ, पीपीटी और न्यूज़पेपर के भी एनालिसिस हम लेकर आते हैं। तो हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो, मेकिंग पॉल साइंस सिंपल जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जाके जॉइन कर सकते हो। वहीं ये सब चीज़ें मैं डालता रहता हूँ और नया टेलीग्राम चैनल है, कम सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं दिखेंगे अगर वहाँ जाओगे इस टाइम पे। अगर जनवरी 2026 में अगर जाके चेक करोगे तो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर शायद नहीं दिखेंगे, बट जाके उसको जॉइन करोगे तो ओवर द टाइम जो है मैं ये सब चीज़ें धीरे-धीरे डालता रहूँगा, ठीक है? एक्साइल में रहते-रहते ही क्या है, माकियावेली अपना रिसर्च, अपना काम करते हैं, बट उनकी हिम्मत नहीं होती है। वो प्रिंस बुक को लिख के तो निकालते हैं, बट उनकी हिम्मत नहीं होती है अपने जीते जी उस बुक को पब्लिश करा के बाहर लाने की। हिम्मत हो या जो भी कहो, अपने जीवन के दौरान वो उस बुक को नहीं निकालते हैं, फॉर व्हाटएवर रीज़न्स इट मे बी, लेट अस नॉट ओवर अज्यूम। कोई भी रीज़न हो चाहे, वो अपने जीते जी उस बुक को नहीं निकालते हैं। 1827 में जब उनका डेथ हो जाता है, तो 1832 में उनके बुक्स पब्लिश होने लगते हैं धीरे-धीरे। 1831-32 में डिस्कोर्स ऑन लिवी और द प्रिंस, ये बुक पब्लिश होने लगता है। ये प्रिंस बुक जो है, इसके ऊपर एक सेपरेट एनालिसिस ज़रूरी है, वो हम किसी दूसरे वीडियो में बनाएँगे, आप प्लेलिस्ट से जाके चेक कर सकते हो।
ये प्रिंस उनका मैग्नम ओपस है, यही उनके स्टेट क्राफ्ट का बुक है। इस पे कोई आइडियल स्टेट की बात नहीं हो रही है, कोई जस्टिस, कोई जस्ट रूलर की बात नहीं है। इस पे इट इज प्योरली स्टेट क्राफ्ट कि एक प्रदेश को कैसे चलाना है, एक राज्य को कैसे चलाना है। हालांकि हमने देखा था कि माकियावेली रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रमोट कर रहे थे, बट इंटरेस्टिंगली ये जो द प्रिंस बुक है, इसके अंदर वो रिपब्लिक के बारे में नहीं, वो प्रिंसिपैलिटीज के बारे में लिखते हैं। न्यूली एक्वायर्ड प्रिंसिपलिटीज, न्यूली एक्वायर्ड मोनार्कीज के बारे में वो लिखते हैं। तो कई लोग इसीलिए ये भी कहते हैं कि शायद ये जो द प्रिंस है, ये शायद एक सटायर है उस वक्त के राजा के ऊपर। लोग ये भी स्टेटमेंट्स देते हैं, जो कि हमारे लिए इस वक्त इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इतनी ज्यादा डिबेट में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। यही इंपॉर्टेंट है कि जब प्रिंस में वो प्रिंसिपैलिटीज की बात करते हैं, मोनार्कीज की बात करते हैं, न्यूली एक्वायर्ड जो मोनार्कीज हैं उसके ऊपर बात करते हैं। हेरिडेटरी मोनार्कीज के ऊपर वो बात द प्रिंस बुक में नहीं करते हैं। जो डिस्कोर्स ऑन लिवी है उस पे वो थोड़ा बहुत रिपब्लिक की, उस पे जाके वो रिपब्लिक के रिगार्डिंग बातें करते हैं। ठीक है, सो ये था माकियावेली के टाइम्स और कॉन्टेक्स्ट। बहुत इंटरेस्टिंग थिंकर है, उनके बहुत सारे आइडियाज है जो हम धीरे धीरे वीडियोज लेकर आने वाले हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल मेकिंग पॉल साइंस सिंपल को भी ज्वाइन कर सकते हो।